जगह चाहे कोई भी हो, मतलब कोई नई बात तो नहीं है, बट तो वो ढूंढ के लाना पड़ेगा कल। तो भाई आज है हमारा मूविंग डे, तो मैंने सारा का सारा सामान पैक कर लिया है और इस सारे सामान को ले जाने के लिए मैंने एक वैन को हायर करा है। वो पूरा प्रोसेस मैंने यूट्यूब पे पहले ही डाल दिया है, तो आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई मैंने ये ऑल्टरनेटिव इसलिए चूज़ करा क्योंकि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सारा सामान ले जाना बहुत मुश्किल था और बहुत टाइम टेकिंग था। सो फॉर दैट रीजन आई वेंट विद दिस ऑप्शन। भाई ये है अपना पहला दिन अपार्टमेंट में और पूरी चीज़ें लग चुकी हैं, जैसे कि लाइट और सामान भी थोड़ा सेटल करा है, पूरी तरह से नहीं करा बट थोड़ा कर दिया है। और यहाँ पर भी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मतलब ऑल एंड ऑल पूरा बिखरा ही हुआ है अभी तक। और थोड़ा वॉशरूम भी ठीक कर दिया है, थोड़ी चीज़ें रख दी हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वैसे तो यहाँ पे लाइट लग चुकी है बट मेरे कमरे में अभी लाइट नहीं है, तो वैसे दिक्कत की बात तो है नहीं क्योंकि अभी रात ही हो रही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सोना ही है। और बेड भी तैयार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल वाला सीन है। बैग रखे हैं मेरे और एक जैकेट के अंदर मेरी और पूरा बैग। तो भाई देखते हैं अब कमरे में चीज़ें लाएंगे, अब कुछ नई नई थोड़ा सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या लाते हैं भाई और क्या क्या मिलता है। सस्ता मिलेगा तभी लाऊंगा, वरना तो नहीं लाऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं? The next morning. तो भाई ये है हमारा पहला दिन न्यू अपार्टमेंट में और अभी बज रहे हैं 6:25 सुबह के, क्योंकि मेरे जिम का टाइम हो गया अभी। तो हाँ, मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है, मैंने अभी बताया नहीं था आपको। अभी उस वाले जिम में जाऊँगा और वो 6:30 पे खुलता है, तो मैं 6 बजे उठ के थोड़ा अपना केले वेले खा के जाऊँगा और बाकी बात वहीं पे करते हैं यार। तो भाई ये है जिम का एक पार्ट और ऐसे मतलब ये पार्ट पूरा शुरू भी नहीं हुआ सही से, और वहाँ पर भी जिम है, वो भी बहुत बड़ा है। और उसको छोड़ के 2 और जिम है, मतलब इस पूरे फैसिलिटी में 2 और जिम है, मतलब बहुत बड़ा है भाई ये। और इधर नीचे स्विमिंग पूल भी है, मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि भाई लोगों को बुरा लगे और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो भाई मतलब इतना बड़ा है ये पूरा जिम, तो भाई मज़ा आने वाला है ट्रेन करने में बहुत। वर्कआउट हो चुका है अपना ख़त्म। अब कितने बज रहे हैं, अराउंड 9:45 हो रहे हैं, तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। और आज अंडे बनाएंगे, मतलब कोई नई बात तो नहीं है बट नवरात्रि की वजह से मैं भी नहीं खा रहा था थोड़ा दिन, तो आज जम के खाएंगे अंडे। और उसके लिए घर पे बटर नहीं है, तो बटर लेना पड़ेगा पहले, तो लेट्स गो। अरे लाइट किसने लगाई मेरे कमरे में? अच्छा, बाहर से आ रही है। इतना गंदा जोक भाई, हद हो गई। मेरा दोस्त मेरा ग्रुप निकाला कर देंगे।
सामान बिखरा हुआ है हर जगह। मम्मी की डांट पड़नी है मेरे को सबसे पहले, अभी फोन आ जाएगा 2 मिनट में। उनका हाँ क्या हुआ, कर लिया सबको सेट? मैंने कहा नहीं, देख लो। लगे हाथ मैंने मंदिर भी सेटअप कर दिया था। सेटअप ऐसे बोल रहा था कि फिर मोबाइल फ़ोन को रीबूट करा यार, हाथ धो गई। तो भाई ये है अपना मंदिर, गणेश जी बीच में और डबल सिक्योरिटी हनुमान जी की तरफ से। औसम है ना यार, गणेश जी का तो ऑरा ही बढ़ गया पूरा। और रिपोर्ट मत कर देना मेरे को भाई इस चीज़ के लिए। तो भाई उसके बाद मैं चला जाता हूँ मार्केट में बल्ब लेने के लिए, बट बल्ब की ये दिक्कत थी कि वो उस सॉकेट का नहीं था जो हमारे इंडिया में मिलता है, मतलब कि आप डायरेक्ट फिट कर दो उसमें। तो इसमें आपको 3 कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं अलग अलग, और आपको वो एक साथ लेने पड़ेंगे, जैसे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। तो वो तभी अच्छे से वर्क कर पाएगा। The next morning. तो भाई कपड़े सेट करने से पहले जरा पेट पूजा कर लें, क्योंकि मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो मेरे पेट में कूद रहे हैं चूहे और मुझे कुछ खाना है। तो हम बना रहे हैं ओट्स अभी। वैसे तो मेरी मम्मी बहुत गाली देंगे मुझे, क्योंकि मैं ओट्स ही खाता हूँ मेरे दोपहर में और कुछ बनाता नहीं हूँ। बट अभी सामान कुछ है नहीं फ्रिज में, और गुप्ता जी की दुकान नहीं है नीचे, तो थोड़ा दूर पड़ेगा सामान लेने के लिए जाना। तो अभी के लिए तो ओट्स से काम चलाना पड़ेगा। और तो मैं शाम को जाऊंगा, थोड़ा सामान ले आऊंगा, बट अभी के लिए तो ओट्स जिंदाबाद। वो तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने कपड़ों की अनबॉक्सिंग, जो कि जाएंगे सीधा वार्डरोब में। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो भाई सारा रेडी हो चुका है सब। चल एक मिनट। हे सीरी स्टॉप। तो भाई सारे बैग हो चुके हैं खाली, और इसमें लगा दिए हैं, सारे कपड़े लगा दिए हैं मेरे हिसाब से। मतलब कैजुअल और फॉर्मल अलग कर दिए हैं, मतलब और विंटर के अलग कर दिए, मतलब समझ गए आप। और ये देखो, ये उतना अमीर लोग कि भाई साहब अलग चश्मे की अलग रैक, घड़ियों की अलग रैक, मतलब पहुंचेंगे किस दिन, पहुंचेंगे। टोपियां भी लगा दी हैं, शर्ट वगैरह, जैकेट्स एक्चुअली मैं बाहर की साइड लगाऊंगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा सही रहेगा बर्फ़ के टाइम में। और एक मिनट इधर। और भाई ये साइड भी मैंने थोड़ा ठीक कर दिया है, मतलब ये लाइट लगा दी है एस्थेटिक के लिए, और थोड़ी चीज़ें भी सेट कर दी हैं यहाँ पे, मतलब जो रोज़मर्रा की होती हैं, ये जैसे कि परफ्यूम वगैरह, सनस्क्रीन। और भाई हाँ, ये दवाई जिसको भी मतलब वाइट स्पॉट या वाइट डिजीज़ है स्किन पे, उनके लिए बहुत बढ़िया है दवाई। क्योंकि भाई मुझे खुद ये वाइट डिजीज़ है, वाइट स्किन डिजीज़ है, और भाई मैं बता रहा हूँ ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है। अब बोलो कि भाई मेरा क्यों ठीक नहीं हुआ अब तक, क्योंकि भाई मैं बहुत क्या कहते हैं, लेज़ी हूँ इस मामले में, और मैंने इसको कंसिस्टेंटली खाई नहीं, मतलब पिया नहीं एक्चुअली। तो मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया उससे। बट मेरे ब्रदर को भी था ये, और वो ठीक हो चुका है अच्छे से। और मैं तो हुई लेज़ी, तो मैं नहीं कर पाया अभी तक। बट मैं अब से रोज़ दवाई को लूँगा, तो होप करता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ उससे। और भाई जिसको भी हो ये वाइट डिजीज़, तो भाई
सही बता रहा हूँ, ये दवाई ले लो, बहुत इफेक्टिव है। सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो भाई तुम्हें लग रहा हो कि ये ऐसी दवाई होगी कोई, बट नहीं, बहुत इफेक्टिव है ये। क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब ऑल्टरनेटिव ट्राई कर रखे हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने ट्राई करे एक्चुअली। तो उन्होंने मतलब मुझे एक जगह दी दरियागंज में, जहाँ पे मतलब एक ट्यूबलाइट जैसी होती थी, मतलब यूवी रेज वाली काइंड ऑफ, और उसके सामने खड़ा होना पड़ता था, मतलब अराउंड फॉर 30 मिनट्स और 45 मिनट्स, मतलब इतना टाइम खड़ा रहना पड़ता था वहाँ पे। और मतलब वो जाना पड़ता था, और वो बहुत दूर था मेरे घर से, बट तब भी मेरे मम्मी पापा लेके जाते थे वहाँ पर। और फिर हमने कुछ और भी ट्राई करी चीज़ें, मतलब बट ऑल इन ऑल मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है उन चीज़ों से। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये यूज़ करें।